तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 14। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू वन ऑफ द एनिमल टाइप ऑफ वन ऑफ द एनिमल टिश्यू तो वो कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे। तो बच्चों, आज हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे आपको जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताई गई हैं, और जितने भी इनके फंक्शन हैं वो भी इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हैं। तो बच्चों, पहले अगर हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो फंक्शंस एज वेल एज द करैक्टरिस्टिक्स हमें जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम्स। तो बच्चों, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो हमने बच्चों पढ़ा था कि जो एनिमल टिश्यू है उसमें वन इज़ द एनिमल टिश्यू इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों, हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था कि वन ऑफ द एनिमल टिश्यू इज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट था कि जो हम कर चुके हैं कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड या फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो फर्स्ट हमने ब्लड की टाइप्स पढ़ी थी। फिर सेकंड जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ एरियोलर टिश्यू, जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो सेल्स है बड़ी लूजली अरेंज्ड होते हैं। थर्ड था एडिपोज टिश्यू, जिसमें हम बात कर सकते हैं फैट सेल्स की, जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस मतलब यहाँ पर जो सेल्स है ना वो डेंसली पैक्ड है। तो बच्चों, यहाँ पर बात की गई है टेंडन एंड लिगामेंट की। तो इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था हमारा स्केलेटल टिश्यू, जिसके अंदर आ जाता है बोन एंड कार्टिलेज। तो आई होप आपको यह पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो बच्चों, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बोन से। कुछ चीज़ें हैं जो बोन और कार्टिलेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो स्केलेटल टिश्यू के अंदर दो टिश्यू आते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो बच्चों, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपसे हमेशा पूछा जाता है, और इवन आपको पता भी होना चाहिए कि बोन के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और कार्टिलेज के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बच्चों, बोन तो सभी को पता है, जो हमारी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है उसमें बोन क्या करती है, हमें जो स्केलेटल सिस्टम है एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एक हमारा ढांचा जो शरीर का है, बनावट है, उसे बनाने में मदद करता है। प्लस जो कार्टिलेज है वह भी हमारे शरीर में कुछ भागों में प्रेजेंट होता है, लेकिन बात यह है कि बोन इन इलास्टिक होती है कि यह लचीली नहीं होती, जबकि कार्टिलेज क्या होता है, इलास्टिक होता है। जैसे ये कहाँ प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना, जो आपके ईयर है, ईयर का जो पिन्ना है, भारी भाग है, आप उसको मोड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन बोन को कभी मोड़ तोड़ नहीं सकते। प्लस और कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपका ट्रैकिया होता है उसके ऊपर कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं। जो आपका लैरिंग्स है वह भी कार्टिलेज का बना होता है। प्लस आपकी जो नोज़ की टिप है वह भी क्या है, कार्टिलेज की बनी है। तो बच्चों, आप इन्हीं एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कार्टिलेज क्या है, इलास्टिक, जबकि बोन क्या है, इन इलास्टिक। तो बच्चों, बोन के बारे में एक और मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। बोन क्या है, बोन की जो मैट्रिक्स है बोन के अंदर वह सॉलिड है, जबकि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है या मीडियम है वह कैसा है, वह सॉलिड ना होकर सॉफ्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेल क्या है, यहाँ पर सेल जो पैक्ड है वो कैसे पैक्ड है, उनके आसपास जो सॉलिड मैट्रिक्स है, जबकि कार्टिलेज में क्या है, कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड ना होकर सॉफ्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे। बाकी पहले हम बोन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो बोन होती क्या है, आपने देखी होगी हड्डी इस तरह से दिखाई देती है। तो बच्चों, बाहर की जो बोन होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, हार्ड बोन होती है, लेकिन बोन के अंदर भी एक सॉफ्ट पार्ट होता है। तो बीच वाला जो भाग होता है ना, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। और आपने सुना भी होगा कि बोन मैरो के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोन मैरो कहाँ पर होता है। बोन के अंदर ये एक स्पंजी पार्ट होता है जो हमारा क्या कहलाता है, बोन मैरो, और यह क्या करता है, यह ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बोन को काटते हैं बच्चों, जैसे मैंने इसको काटा, तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, ये टीएस हो गया। ठीक है, अब आपका जो डायग्राम है एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम पहले उस पर चलते हैं कि वहाँ पर क्या डायग्राम के अंदर क्या दिया गया है। तो बच्चों, आप इस डायग्राम पर फोकस करना। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम तो कार्टिलेज का है और ये वाला डायग्राम बोन का है। तो जब हम हड्डी को ऐसे काटते हैं तो
कैसे पीस मिलेगा आपको, राउंड राउंड पीस मिलेगा। तो उस राउंड पीस में हमने एक भाग देखा, तो हमें क्या दिखाई दिया, जो मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, जो मीडियम होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोन का मीडियम या मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर किसकी डिपोजिशन होती है, कैल्शियम, फॉस्फेट, मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स हो गए, और कैल्शियम एंड जो हमारा फॉस्फेट मेनली प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, जो सॉलिडनेस प्रोवाइड करता है बोन को, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे हम बोन को काटते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमें गोल गोल ऐसे हमें जो रिंग्स दिखाई देते हैं, इन गोल गोल रिंग्स को हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कह देते हैं। और यह रिंग्स कैसे होते हैं, अगर इसको और जूम करूं तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 2-3 टर्म दी गई हैं, तो बच्चों पहले इन टर्म्स को समझते हैं। मैं एक रिंग को ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिंग्स दिखाई देंगे, लेकिन अंदर आपको एक कैविटी दिखाई देगी जो होलो होती है, ठीक है। ये कैविटी को हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल या फिर हैवर्सियन कैनाल। तो या तो इसको सेंट्रल कैनाल कह सकते हैं या इसको हैवर्सियन कैनाल कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ये जैसे ये कैनाल है और यहाँ से क्या है, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, नर्व्स प्रेजेंट होंगी। बेसिकली वो कैविटी जहाँ पर, ये मैं आपको साइड व्यू से दिखा रही हूँ कि कैसे ये इसके आसपास रिंग्स है और बीच में देखो ये कैविटी है, तो इसमें से क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो बच्चों ये रिंग्स हैं, रिंग्स के बीच में जो सेंट्रल होलो कैविटी है जहाँ पर क्या निकल रही हैं, ब्लड वेसल एंड नर्व्स, इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, हैवर्सियन कैनाल, ठीक है बच्चों। इतनी टर्म क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कैनालिक्यूलस, ये क्या है, ओस्टियोसाइट, ये क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बोन और कार्टिलेज में एक डिफरेंस ये भी है कि बोन में जो सेल होते हैं हम उन्हें ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, और जो कार्टिलेज में सेल होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। देखो याद करने में भी आसान है, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट्स, जबकि बोन में क्या है, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है बच्चों। अब ये अरेंज कैसे होते हैं, मैंने कहा ये तो सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल है जिसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट है। फिर जो यहाँ पर ये सेल्स है ना, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक जो सेल है हमारा ओस्टियोसाइट, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सेल फॉर एग्जांपल एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं एक रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब ये रिंग हो गया एक रिंग, ऐसे ही ये क्या है, दूसरा रिंग जिसमें सेल्स क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये जो रिंग होंगे, इन रिंग को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। मतलब ओस्टियोसाइट सेल्स एक रिंग में अरेंज्ड है, ठीक है। ये तो हो गया ओस्टियोसाइट्स के बारे में। प्लस अब ये कैनालिक्यूलस क्या है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ। और ये लेस्यूना क्या होता है, LACUNA, जो कि बुक में गिवन नहीं है लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। तो बच्चों मान लो ये एक कैविटी है, इसके अंदर ये कौन सा सेल है, ये ओस्टियोसाइट सेल है। ये दूसरी कैविटी है, इसके अंदर क्या है, ओस्टियोसाइट सेल। ये बीच में क्या है, हैवर्सियन कैनाल। इस तरह से ये कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ओस्टियोसाइट। तो ये जो खाली स्पेस वाली कैविटी है जो फ्लूइड से भरी हुई है, इसे हम लेस्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेस्यूना। अब हर कैविटी का एक दूसरे से क्या है, कनेक्शन है, ठीक है, जुड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ कैनाल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। इस कैनाल को ही हम क्या कहते हैं, कैनालिक्यूलस। समझ में आ गई बात ये कि जो देखो जो ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है रिंग में, लेकिन वो भी उसके बाहर भी एक बाउंड्री है, वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी में प्रेजेंट है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में जो स्पेस है ना, इसको लेस्यूना कहते हैं। और जो एक लेस्यूना दूसरे लेस्यूना से किसके थ्रू अटैच है, कैनालिक्यूलस के ज़रिए। समझ में आ गई बात। अब आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया वो बोन का स्ट्रक्चर। देखो बोन को जब हम ऐसे काटेंगे तो हम बेसिकली क्या मिलेगा, हमें सेंटर की होलो कैनाल मिलेगी जिसे हैवर्सियन कैनाल कहते हैं, जहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल नर्व्स की सप्लाई होती है। फिर हमें लेस्यूना दिखाई देंगे जो जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो कि रिंग में प्रेजेंट, और जिनके अंदर कौन सा सेल है, ओस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट है। और ये लेस्यूना एक दूसरे से अटैच करते हैं थ्रू द कैनालिक्यूलस। इस तरह से रिंग दिखाई देगा हमें। ये रिंग्स आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर एक को ही डिटेल में दिखाया गया है। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज में जो यहाँ पर देखो कार्टिलेज भी 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से यहाँ पर हाईलाइन कार्टिलेज की बात की गई है। तो हाईलाइन कार्टिलेज में एक भाग दिखाया गया है जिसमें जो सेल्स है वो दूर दूर पर पड़े हुए हैं और ज़्यादातर गैप है प्रेजेंट इनके, और ये सेल्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे आपको सेल्स रिंग्स में नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे सेल्स आपको रेंडमली अरेंज्ड दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अब आप आसानी से बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस एकदम से बता सकते हो। जो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस है वो बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता भी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बोन है, बोन का मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड, इसका कैसा है, सॉफ्ट। दूसरा है बोन में जो सेल्स होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जबकि कॉन्ड्रोसाइट जो कार्टिलेज के सेल होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो बोन है, बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट्स, जो मैट्रिक्स है बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट का बना है, जबकि कार्टिलेज में प्रोटीन एंड शुगर का बना हुआ है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि बोन के अंदर हैवेसियल कैनाल है, जबकि कार्टिलेज में तो ऐसी कोई कैनाल है ही नहीं। बोन के अंदर तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, यहाँ तो है ही नहीं। दूसरा, रिंग्स के अलावा यहाँ पर लेस्यूना कैनालिकुलस प्रेजेंट है, यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है। बोन हमारी बेसिक जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जबकि कार्टिलेज कुछ हिस्सों में प्रेजेंट है जो कि इलास्टिक होता है, बोन क्या है ही नहीं इलास्टिक। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा दोनों डायग्राम्स बिल्कुल एग्जैक्ट आई थिंक आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं एरियोलर टिश्यू पर। तो बच्चों एरियोलर टिश्यू के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं। जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे और मसल्स के ऊपर बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब आप ये एरियोलर टिश्यू के बारे में एक चीज़ समझो कि ये क्या है। देखो हमें पता है कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। अब ये टिश्यू क्या है, ऐसे खुले खुले पड़े होते हैं, तो इनके बीच को, इनकी जगह को बनने के लिए कुछ फाइबर्स रेशे प्रेजेंट होते हैं। अब यह फाइबर्स हमारे पास 2 प्रकार के हैं, खैर 3 प्रकार के हैं। तो वो फाइबर कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास वाइट फाइबर है, एक हमारे पास येलो फाइबर है, एक हमारे पास रेटिकुलर फाइबर है, जो कि आप डायग्राम में देख भी रहे हो। तो समझो बच्चों, वाइट फाइबर एक प्रोटीन का बना है जिसे कोलाजन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाजन प्रोटीन। और येलो फाइबर एक प्रोटीन का बना है जिसे हम इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं। को क्या बोलते हैं, इलास्टिन। तो बच्चों कोलाजन फाइबर है वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। समझ में आ गया, एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, कोलाजन। और ये क्या करता है, ये कौन से फाइबर में प्रेजेंट है, वाइट फाइबर्स में। और वाइट फाइबर्स की हमेशा बात याद रखना, ये हमेशा एक गट्ठे के रूप में, मतलब एक बंडल के रूप में प्रेजेंट होंगे, जबकि येलो फाइबर सिंगली प्रेजेंट होंगे, सेपरेटली ऐसे। और रेटिकुलर फाइबर भी सिंपली ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। तो येलो फाइबर इलास्टिन से इलास्टिसिटी, लचीले होते हैं, जबकि वाइट फाइबर लचीले नहीं होते, ये इनइलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो टिश्यूज़ है, टिश्यू के बीच में बेसिकली क्या प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स, जो क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, प्लस एक स्पेस को फिल भी करने में मदद करेंगे। नहीं तो हमारी स्किन एक साइड चली जाएगी, मसल एक साइड चली जाएगी, अगर हम स्किन को खींचेंगे तो स्किन बाहर ही ना निकल के आ जाएगी। तो स्किन का जो खाली स्पेस है वहाँ उसको भरने के लिए क्या प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू। तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन ले लिया है स्किन के जस्ट नीचे और मसल्स के ऊपर, ये वाला भाग कौन से टिश्यू ने भरा हुआ है, एरियोलर टिश्यू ने। ठीक है। अब इसका भाग का जो हम एक पार्ट देखते हैं, ए, जो आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखो, फर्स्ट ए क्या है, एरियोलर टिश्यू। तो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू देखो क्या क्या है। तो जब हमारा स्किन का जो नीचे वाला भाग होता है और ये मसल्स होते हैं या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये जो खाली स्पेस है, अब यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पर हमारा वाइट फाइबर प्रेजेंट है, जो कि हमेशा क्या है, बंडल में होता है। देखो ये वाइट फाइबर कहाँ दिखा रखा है, कोलाजन फाइबर को ही वाइट फाइबर बोला गया है। ये क्या है, वाइट फाइबर या फिर कोलाजन फाइबर, जो हमेशा बंडल में होते हैं। ठीक है, दिख गया ना। अब जो कि फाइब्रोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं, जो फाइबर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फाइबर। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ने क्या, किसको बनाया, कोलाजन फाइबर को। या हमारे जो अदर फाइबर हैं वो कहाँ से आए हैं, हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल से। ब्लास्ट सेल क्या कर रहे हैं, फाइबर्स को बनाने का काम कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा इस भाग में कुछ स्पेशल सेल्स भी होते हैं, जैसे प्लाज्मा सेल, प्लस मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, और मैक्रोफेज सेल। देखो मैक्रोफेज क्या होता है, यह है ना अमीबा की तरह होता है, जब भी कोई जर्म बैक्टीरिया आता है उसको निगल जाता है। ठीक है, मैक्रोफेज। मास्ट सेल क्या करता है, मान लो कोई जर्म बैक्टीरिया आया है तो उसको निगलने की जगह ना कुछ केमिकल सेक्रेट कर देगा और उसको मार देगा, या फिर केमिकल सेक्रेट करेगा तो एंटीबॉडीज़ को बुला लेगा उनको मारने के लिए।
तो मास्ट सेल भी कुछ देखो स्किन के नीचे, क्योंकि हमारी तो इतनी हमारी खुद का इम्यून सिस्टम ऐसे ही काम करता है, तभी तो इतने सारे सेल जो हमारे सोल्जर्स हैं बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, और स्किन के जस्ट नीचे और मसल्स के ऊपर ही है, यहाँ पर अवेलेबल है एरियोलर टिश्यू में। तो मास्ट सेल प्रेजेंट है, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट है, मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट है, प्लस कुछ फाइबर प्रेजेंट है जैसे कोलाजन, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट दिखाया गया है, और ये रेटिकुलर फाइबर है, ये वाला हमारा येलो फाइबर है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एरियोलर टिश्यू के बारे में। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये भी एक भाग है जो हमारा प्रेजेंट होता है स्किन के जस्ट नीचे, और कुछ ऐसे ऑर्गन्स में जैसे किडनी। अगर आप फ्रॉग देखो तो फ्रॉग क्या करते हैं, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, समर स्लीप पे, समर में तो होते हैं खैर, विंटर में छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर, या लिजार्ड होती है, वो अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं। और वो स्टोर कहाँ करते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं वो फैट को स्टोर करते हैं स्पेशल सेल्स में, उन सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट। तो ये सेल कैसे होते हैं बच्चों? ये सेल आपको बता देती हूँ कि ये सेल इस प्रकार से होती है। यहाँ पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती है फैट की, जो बाद में मिलकर एक बड़ा ग्लोबलेट बना लेती है, और इतना बड़ा ग्लोबलेट बना लेती है, ग्लोब्यूल बना लेती है कि न्यूक्लियस को भी साइड में धकेल देती हैं। तो जिन सेल्स में भारी मात्रा में फैट स्टोर हो उनको बोलते हैं फैट एडिपोसाइट या फैट स्टोरिंग सेल। और यह टिश्यू जहाँ पर ये फैट स्टोरिंग सेल प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू को बोल देते हैं एडिपोज टिश्यू। तो मैंने कहा है कि अगर ये प्रेजेंट है तो प्लस ये खाली एडिपोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ फाइबर्स भी होंगे, कुछ रेशे भी होंगे। देखो रेशे तो हर जगह प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे येलो फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो फाइबर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। और इस तरह से आपको ये क्या दिखाई दे रही है, फाइबर्स दिखाई दे रही हैं। और देखो ये जो बंडल में दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली कौन सा फाइबर मिलेगा? ये मिलेगा कोलाजन फाइबर, जिसे हम वाइट फाइबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको यह भी क्लियर हो गया एडिपोसाइट्स के बारे में, एरियोलर के बारे में भी क्लियर हो गया, बोन के बारे में भी क्लियर हो गया, कार्टिलेज के बारे में भी क्लियर हो गया, और ब्लड के बारे में भी क्लियर हो गया। तो आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस पैराग्राफ्स को पढ़ने की कोशिश करना। मुझे पता है कल आपने जब पढ़ा होगा तो आपको यह बहुत ही अटपटा सा लगा होगा, क्योंकि एकदम से कुछ नई नई चीज़ें विदाउट डायग्राम पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगती ही हैं। तो खैर अब पढ़ना अब आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम मस्कुलर टिश्यू के साथ शुरू करेंगे, और मस्कुलर टिश्यू करने के बाद नर्वस टिश्यू, और उसके बाद हमारा एनिमल टिश्यू कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।